जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को और सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग है जो बहुत ही प्यारा, बहुत ब्लेस सत्संग है कि कैसे गुरुजी ने आंटी की झोलियां खुशियों से भर दी। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, जो भी ये सत्संग सुन रहा है, शेयर कर रहा है, सबकी झोलियां गुरुजी खुशियों से भर दें। चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। छोटा सा प्यारा सा सत्संग है, पूरा सुनिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आपको अपने अंकल जी का एक सत्संग सुनाना चाहूँगी। और वैसे मेरा गुरु जी से जो कनेक्शन है वो 2022 से बना है। और कहते हैं कि गुरु जी तो हमें बहुत पहले से ही अपने साथ जोड़ लेते हैं। लेकिन मेरी बेटी का जो इशू था, मतलब उसको मेरे गुरु जी ने उसे अपनी दूसरी लाइफ ब्लेस की है। और तब से मेरा गुरुजी से कनेक्शन और ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। तो संगत जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि मेरे अंकल जी हैं जो अभी बीच में उनके ना बीच में बहुत तबीयत सी खराब हो गई थी। उन्हें खुद समझ नहीं आता, उनको रात भर उन्हें नींद नहीं आई और वो बेचैनी हो गई घबराहट से ही। और उनका एक हाथ भी सुन्न पड़ने लग गया था, मतलब राइट हैंड की हाथ की नसें जो हैं वो जकड़ गई थी। तो किसी ने मतलब अगले दिन मॉर्निंग में उन्होंने मेरे को तो वैसे रात में परेशान नहीं किया, मॉर्निंग में उठे और कहा कि मेरी बहुत तबीयत ख़राब सी हो रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे घबराहट हो रही है, शायद मुझे गैस बन गई है और मेरा ये राइट हैंड भी कुछ काम नहीं कर रहा है और नसें जकड़ रही हैं और झंझनाहट सी हो रही है। तो उन्होंने शायद यूट्यूब पे सर्च मार के देखा होगा कि उसमें ये सिम्टम्स दिखे हार्ट अटैक वाले। तो इस टाइप के सिम्टम्स नज़र आए तो उन्होंने कहा शायद मुझे ना हार्ट का कुछ प्रॉब्लम है, जो मेरा राइट हैंड जो है वो सुन्न पड़ने को आ रहा है। तो मैंने कहा नहीं यार, ऐसा ऐसा ऐसी वाली बात नहीं है, और शायद कुछ गैस्ट्रिक वगैरह बन गई होगी। तो फिर बाद में क्या होता है कि उन्होंने कहा मैं मतलब सुबह मॉर्निंग में बच्चे मेरी बेटी है तो उसको स्कूल भेज करके वो वहीं से मेडिकल स्टोर से ना दवाइयाँ लेके आ गए। वो मेडिकल स्टोर को बताया सिम्टम्स, तो उसने गैस्ट्रिक वगैरह की कुछ ऐसी दवाइयाँ दे दी, पता नहीं क्या क्या दिया। तो उन्होंने वो दवाइयाँ ली, उससे उनको बिल्कुल 1% रिजल्ट नहीं मिला। उनकी उल्टा प्रॉब्लम और बढ़ती जा रही थी। फिर पूरा दिन चला गया, अगला दिन शाम हो गई, फिर बाद में तब भी उनकी तबीयत ठीक नहीं रही। फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने उनको उनका बीपी वगैरह चेक करा। मैंने कहा बीपी नॉर्मल है, सब कुछ ओके है, तो प्रॉब्लम क्या हो रही है, किस चीज़ की घबराहट हो रही है। तो फिर भी उसने आइडिया लगाया, उसने फिर भी गैस्ट्रिक की पता नहीं क्या क्या दवाइयाँ दी, बहुत सारी दवाइयाँ पकड़ा दी। और मेरे हस्बैंड ने वो दवाइयाँ खाई। 1 डेढ़ घंटे से ऊपर हो गया था, दवाइयों को कोई असर नहीं, बल्कि उल्टा उनको चक्कर से आने लगे, पता नहीं क्या हैवी डोज दे दिया उसने। उनको चक्कर आने लगे, कह रहे मेरे को शायद में कुछ गड़बड़ हो रहा है और मुझे चक्कर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा तुम सो जाओ। तो मेरे हस्बैंड लेट गए। तो तब क्या होता है, फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा कि तुम्हारी डॉक्टरी फेल हो गई, तुम्हारा मेडिकल स्टोर की दवाइयाँ फेल हो गई, अब मुझे अपना काम करने दो, मुझे अपने गुरु जी का जल प्रसाद अपने आपको पिलाने दो। तो मैंने क्या करा था, मतलब हाँ गिलास था, गिलास। तो गिलास में मेरे पास एक पॉकेट स्वरूप है, मैंने गिलास में पॉकेट स्वरूप रखा और मंत्र जाप करा और कुछ सेकंड के लिए। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी मुझे नहीं पता, कोई डॉक्टरों को नहीं पता चला कि क्या मेरे हस्बैंड को क्या हो रहा है, क्या दिक्कत है, अब आप ही ठीक करो। ये बोल करके मंत्र जाप करके मैंने कहा अब इस जल को पी लो, चुपचाप बिना कुछ कहे चुपचाप से इस जल को पी लो। मेरे हस्बैंड ने वो जल पिया और कम से कम 15 मिनट भी नहीं लगे, मेरे हस्बैंड का जो हाथ का जो नस जकड़ रही थी उसमें रिलैक्स मिल गया। और जो उनको घबराहट हो रही थी वो ठीक हो गया। और उनका जो मतलब बुरा शायद गैस्ट्रिक की दिक्कत थी, पता नहीं क्या चीज़ था, वो सारा ठीक हो गया। तो फिर मैंने गुरुजी से शुक्राना किया, नहीं गुरुजी शुक्राना, आपने मेरे हस्बैंड का ये दर्द ठीक करा। तो तब भी मेरे हस्बैंड को ये चीज़ का विश्वास नहीं हुआ कि गुरुजी ने ठीक करा। कहते शायद मुझे दवाइयों से ही ये जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हुई। मैंने कहा अगर दवाइयों से होती तो 2 घंटे से ऊपर हो चुका है, तो दवाइयों का असर तब क्यों नहीं दिखा। मैंने कहा फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, लेकिन वही चीज़ है ना, हस्बैंड लोग मानते नहीं हैं, कहते कुछ नहीं होता गुरु गुरु। तो मैं मांगना चाहूँगी संगत जी, गुरु जी, कि मेरे हस्बैंड को बस जल्दी से जल्दी अपने साथ जोड़ें। और इसी बहाने में मतलब मेरे हस्बैंड जुड़ेंगे, आपसे जुड़ेंगे तो तभी मैं अपने घर में सत्संग करा पाऊँगी।
कहते हैं ना कि दोनों मतलब लाइफ पार्टनर दोनों मिल करके अगर घर में सभी लोग मानने लगे गुरु जी को, तो गुरु जी की पूजा करना, सेवा करना, उनका सत्संग कराना कितना सिंपल हो जाता है। तो संगत जी, यही मेरा सत्संग था। और एक सत्संग और सुनाना चाहूँगी संगत जी कि मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी जी मेरी मम्मी ना बचपन से ही मेरी जब से मैं छोटी थी हमेशा ओम नमः शिवाय का जाप करती थी। माला से अपनी एक माला थी, तो कोई गुरु दीक्षा ली थी मम्मी ने और हम सबको दिलाई थी छोटे में। तो कुछ कारण था कि मतलब बीच में सारे गुरु जो हैं वो पकड़े गए थे, बहुत कुछ हुआ था, न्यूज़ में आने लगे। तो फिर हमने भी ना वो गुरु जी को वो कर दिया, मतलब उनको मानना बंद कर दिया। तो जो भी है, तो लेकिन वो गुरु जी ने ना ओम नमः शिवाय का ही मंत्र दिया था मेरी मम्मी को। तो मम्मी हमेशा उस माला से ओम नमः शिवाय का जाप करती थी। आज पूरी ज़िंदगी मतलब इतना लंबा टाइम हो गया, हमेशा ओम नमः शिवाय का जाप किया। और जब से मैंने अपने गुरुजी की महिमा मम्मी के सामने बताई, कहा कि भई ये गुरुजी मुझे मतलब हमारे बहुत वो हेल्प करते हैं, ऐसा है। तो मम्मी ने कहा कि ऐसी बात है तो मेरे पास गुरु हैं नहीं, और जो गुरु थे वो ऐसे हो गए, तो अब मैं इन्हें गुरु बनाऊँगी। तो मैंने कहा ठीक है बनाओ। तो क्योंकि मम्मी के ना प्रॉब्लम है, मम्मी के नी पेन, कई बीमारियाँ हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो मम्मी ने कहा अगर ऐसी बात है तो गुरुजी मेरे पैर का दर्द या मतलब मेरी जो बीमारियां हैं उनको ठीक कर देंगे, तो मैं इनको गुरु बनाऊंगी। मम्मी ने वो गुरु बना दिए। तो फिर मैंने मम्मी को बताया, मैंने कहा मम्मी बस और कुछ नहीं, गुरु जी का मंत्र जाप करो, उनकी पूजा पाठ करो और उनको मानो, उनके सत्संग सुनो, और कुछ नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, अगर जितना हो सकता है उतना करो। इसमें ऐसा नहीं कि आप उनके आश्रम जा करके वहाँ पे मतलब परमानेंट हाजिरी लगा सकते हो, जिस दिन विश्वास हो जाएगा उस दिन जाओ, ये चीज़। तो मम्मी ने क्या करा, मम्मी ने वो जो माला से मंत्र जाप करती थी हमेशा ओम नमः शिवाय का इतने सालों से, उसी माला से मम्मी ने फर्स्ट टाइम पहले ही दिन ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय बोला, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय बोला, 4-5 मोती की माला जपी, और छठी मोती में वो माला टूट गई। तो मम्मी को हैरानी ये हुई कि यार ये क्या हो गया, कि मतलब इतने साल से तो वो कभी माला टूटी नहीं, और आज कैसे ये माला टूट गई। तो संगत जी, हमारे गुरु जी ये कहते हैं ना कि कभी भी मंत्र जाप को करो तो माला से मत करो। तो संगत जी, यही उनका कहने का मतलब यही है कि ये माला से इस मंत्र का जाप नहीं करोगे, इसे करना है तो ऐसे ही सुमिरन करो बिना माला के। तो ये संगत जी एक सत्संग ये है। और दूसरा सत्संग ये है कि बीच में मेरी मम्मी ना के घुटने में दर्द रहता है। तो मम्मी ने मैंने अपनी मम्मी को पॉकेट स्वरूप दे रखा है, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि पॉकेट स्वरूप को डिप करके उस लोटे में, और गुरुजी को मतलब गुरुजी का जल प्रसाद जो है आधे पानी से पियो और आधे पानी से नहा लो, ये चीज़। तो मम्मी वैसे ही करती है। तो एक दिन क्या होता है कि मम्मी के घुटने का दर्द में तो अभी इतना आराम नहीं है, लेकिन फिर भी मम्मी ने एक दिन क्या होता है कि मम्मी ने वो लोटे में गुरुजी का स्वरूप रखा रात भर, और सुबह जैसे ही उस पानी को पीने लगी तो उसमें बहुत ज़्यादा रोज़ की फ्रेग्रेंस आने लगी। तो मम्मी कह रही इतना, मतलब मैंने तो कोई रोज़ भी नहीं रखा, मतलब कोई गुलाब का फूल रखा भी नहीं मंदिर में, तो फिर ये इतनी रोज़ की फ्रेग्रेंस इस जल प्रसाद में क्यों आ रही। तो संगा जी, मेरे गुरु जी ने ना वो जल प्रसाद को जरूर ब्लेस किया होगा, तभी उसमें से रोज़ की फ्रेग्रेंस आ रही थी। और यही सत्संग है संगत जी। प्लीज़ इस सत्संग को शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं अपने सब सत्संग वालों को ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी ने मेरे पे बहुत कृपा करी, बहुत कृपा करी। गुरुजी बस अपनी कृपा हमेशा मुझ पर ऐसे ही बनाए रखना। मेरे जो भी बिगड़ा काम है सब आपकी कृपा से ही हुए, और गुरुजी हमेशा ऐसे ही मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। आज का जो मेरा सत्संग है वो मेरे बेटे के लिए है, क्योंकि गुरुजी ने मेरे बेटे के एग्ज़ाम में अच्छे नंबर उनकी कृपा से आए, और उसका एक सर्टिफिकेट बनना था जो मैंने बहुत कोशिश करी। मैंने जिससे भी पूछा सब ने मुझे कह दिया कि वो नहीं बन सकता।
वो सर्टिफिकेट नहीं बन सकता और मेरे बेटे ने उस कैटेगरी से अपना फॉर्म भर दिया था। मैं इतनी परेशान होने लगी, मुझे ऐसा मैं नाउम्मीद हो गई कि अगर ये सर्टिफिकेट नहीं बना तो मेरे बेटे का पूरा साल ख़राब हो जाएगा। मैंने बहुत उम्मीद हार गई। फिर मैंने बस गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी बस आप हो तो कोई भी काम असंभव नहीं है, वो संभव हो सकता है और आपकी कृपा से ही मेरा काम होगा। मुझे नहीं पता बस कैसे होगा, बस मैंने सब आपके भरोसे छोड़ दिया है। मैं सिर्फ अप्लाई कर दूँगी और गुरुजी बाकी सब आप देखोगे। आपकी कृपा होगी तो काम होगा। आपकी कृपा अगर उसमें नहीं बना तो मैं समझ लूँगी कि उसके लिए कुछ अच्छा नहीं था। मैंने सब गुरुजी पे छोड़ दिया, सब गुरुजी पे। बस गुरु से दिन रात प्रार्थना करने लगी, गुरुजी बस कृपा करना। और मैं इतनी हैरान हो गई कि मेरा वो काम जो सब लोग कहते थे, जो सब कहते थे नहीं हो रहा, वो अफ़सर काम नहीं कर रहा, बहुत पैसे लग रहे हैं, गुरुजी की कृपा से मेरा वो आज काम हो गया। और ये कल ही मेरे बेटे का वो सर्टिफिकेट मेरे हाथ में आया और मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना, गुरुजी लख लख शुक्राना, अनंत शुक्राना, हज़ार बार शुक्राना गुरुजी। बस आप ऐसे ही कृपा बनाए रखना। कल इतनी जान में जान आई हमारे, जब वो सर्टिफिकेट हमारे हाथ में आ गया। सब गुरुजी की कृपा, जो काम असंभव था वो काम हो गया गुरुजी। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी हमेशा हम पे अपनी कृपा बनाए रखना। ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग था। मेरा एक और शुक्राना सत्संग है गुरुजी का कि मेरी बेटी की नौकरी के लिए वो गई थी, वो टीचिंग लाइन में थी और वो नौकरी के लिए गई थी। उसको जॉब पे मैंने मना कर दिया उन लोगों ने कि जॉब नहीं है, लेकिन फिर मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आपकी मर्ज़ी नहीं होगी, हो सकता है आपने उसके लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। मैंने एक अपनी बेटी को भी बोला कि बेटा कोई बात नहीं, अगर यहाँ गुरुजी ने नहीं करवाया काम तो तेरे लिए गुरुजी ने कुछ अच्छा सोचा होगा, क्योंकि गुरुजी हमेशा हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं। वो हमें उस समय समझ नहीं आता कि हमें लगता है कि हमारा काम नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि बाद में गुरु ने कुछ अच्छा सोचा होगा इसलिए हमारा ये काम नहीं हुआ। तो मैंने भी उसको ये समझा दिया। 3 दिन बाद अचानक से एक कॉल आई उसी स्कूल से कि आपको नौकरी पे रख लिया गया है और आप आ जाइए। बस मैंने समझ गई कि सब गुरुजी की कृपा है। गुरुजी की ही कृपा से जो नौकरी हाथ से चली गई थी वो नौकरी दोबारा लग गई मेरी बेटी की। आज मेरी बेटी जॉब है। सब गुरुजी की कृपा है, गुरुजी की कृपा। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ गुरुजी से जुड़े हुए। मैं अभी जनवरी 2024 से ही गुरुजी से जुड़ी हूँ, लेकिन जब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा और गुरुजी मेरे घर में आए, मैंने उस दिन से मेरे घर में सब अच्छा ही हो रहा है। और मैं गुरुजी से ये कृपा करती हूँ, बाकी जो थोड़ा बहुत ख़राब भी है बस मैं जानती हूँ वो भी गुरुजी की कृपा से सब अच्छा ही होगा। अब मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं है, सब मैंने अपने गुरुजी पे छोड़ दिया है। जो वो करेंगे सब अच्छा करेंगे, बस यही मैं मानती हूँ। बस उनका मंत्र जाप करती हूँ और गुरु से बस हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि बस गुरुजी अपनी कृपा हम पे बनाए रखना। हम बच्चे हैं, हमसे भूल भी होती है, उसे हमें माफ़ करना गुरुजी। बस अपना बच्चा समझ के माफ़ करना और अपनी कृपा बनाए रखना। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मैं फिर आगे जो सत्संग शेयर करती रहूँगी। बस गुरुजी की कृपा अपनी बनाए रखना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत को मेरी ओर से कोटि कोटि प्रणाम और नमस्कार। आज मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। शेयर करते हुए मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। आज मेरा बर्थडे है तो मैं अपना सत्संग शेयर करके अपना बर्थडे मनाना चाहूँगी। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि गुरुजी से मेरी जर्नी या गुरुजी का मुझे पता लगा 2019 में। मेरी मासी जी जो कि गुरुजी की संगत हैं लुधियाने से, अब वो नहीं हैं इस दुनिया में। उन्होंने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया। वो ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड को कैंसर डिक्लेयर हो गया 2019 में। तो हम डॉक्टरी इलाज करवाते रहे।
तो मासी जी बोले कि मैं अपने गुरुजी का स्वरूप देती हूँ, तुम इनका ध्यान करो, गुरुजी सब अच्छा करेंगे, ठीक हो जाएंगे मेरे अंकल। मैंने कुछ टाइट शेड्यूल होने की वजह से इतना ध्यान नहीं दिया संगत जी, और 2020 में क्या हुआ, मेरे अंकल जी की डेथ हो जाती है। तब तब भी मुझे गुरुजी का इतना ध्यान नहीं आया। मैंने सोचा ही नहीं कि गुरुजी से मैंने ध्यान कर लेती या उनकी पूजा कर लेती या पाठ कर लेती। इतनी नासमझ थी, मुझे इन बातों का पता ही नहीं था। समा बीतता गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने मकान शिफ्ट करना था, घर शिफ्ट करना था। तो गुरुजी का स्वरूप जो होता है ना, मेरे पास जो मेरी मासी ने दिया था, वो क्या होता है मेरे से उसमें ही बंद घर में ही रह जाता है। ठीक है गुरुजी, माफ़ करना। लाइफ में ना बहुत सी गलतियाँ हो जाती हैं, माफ़ करना संगत जी। बहुत दुख लगा, बहुत दुख लगता है। आज सोचते हैं ना उस बात को कि बहुत अफ़सोस होता है कि मेरे से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। संगत जी फिर ऐसा होता है 2023 में किसी आंटी के थ्रू क्या होता है, दिसंबर 31 को मैं किसी आंटी के कहने से सत्संग में जाती हूँ। वहाँ सास जी और उनके डॉक्टर हस्बैंड जो हैं, अंकल जी हैं, वो सत्संग करते हैं। मुझे वो सत्संग सुन के इतना प्रेम हो जाता है गुरुजी से, इतना प्रेम हो जाता है कि अब 3-4 महीने हो गए हैं मैं गुरुजी के बिना या गुरुजी के बिना अकेली हूँ। मुझे इतना अकेला फ़ील होता है, और गुरुजी की कृपा भी इतनी हो गई है जब से मैं वो सत्संग से आई हूँ। इतनी कृपा है गुरुजी की कि मैं उनके बिना रह ही नहीं पा रही। मतलब मुझे इतना, मेरे घर में ना हर टाइम गुरुजी का सत्संग, भजन लगे ही रहते हैं। और चलो, गलती बहुत हो गई मेरे से, बहुत सारी गलतियाँ हो गई। गुरुजी माफ़ करना, संगत जी माफ़ करना। गुरुजी मेरे सभी संगत को बहुत ब्लेस करना, जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं उनको भी, और जो शेयर कर रहे हैं उनको भी। मेरे साथ जुड़े हुए मेरी सारी फैमिलीज़ को ब्लेस करना। आज गुरुजी की इतनी कृपा है संगत जी कि दिन रात भजन सत्संग में मैं लगी रहती हूँ। गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखना। आज का सत्संग मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगी, और मंत्र जाप से मैं इस सत्संग को एंड करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। शिवजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी बहुत ही प्यारा ब्लेस सत्संग थे आज के। संगत जी वीडियो को, सत्संग को लाइक किया करें, शेयर किया करें, और कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखें। और जो भी अपना सत्संग शेयर करना चाहता है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके या फिर लिख कर हमें भेज सकते हैं, जिसे हम सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।